सत्संग। भगवान नेमिनाथ जी को प्रणाम करते हो। नमोकार मंत्र ज्ञानियों के मतानुसार नमोकार मंत्र पर मेरा व्यक्तिगत ज्ञान पूर्णतः ज्ञानियों के द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन और पठन पर आधारित है। ज्ञानियों के मतानुसार ये महामंत्र नमो अरिहंताणम से आरंभ अवश्य होता है, पर परम अवस्था नमो सिद्धानम है। अरिहंत का उल्लेख इसलिए किया गया क्योंकि वो शरीर में भी उपलब्ध है। ज्ञानी कहते हैं अरिहंत अशरीरधारी नहीं होता। हालांकि मैंने नमो अरिहंताणम पर प्रकाश देते हुए कहा था कि वह शरीर अशरीरधारी दोनों होते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि वो अरिहंतानम केवल शरीरधारी होते हैं, सिद्ध होने के लिए दहलीज पर खड़े हैं। ये उनका मत है। सर्वथा सत्य है, पर मैं एक अध्यापक होते हुए अन्य विषयों को भी संज्ञान में लाते हुए व्यक्तिगत स्तर पर ज्ञानियों का मत सर्वोपरि है, उनसे ऊपर मेरा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। मेरा व्यक्तिगत मंतव्य ये भी उभरता है, जीवात्माएं अनेक बार परम उत्कर्ष प्राप्त करके कुछ कर्म बंधन के निर्वहन हेतु पुनः जन्म लेकर शरीर में भी आती हैं और ऐसी जीवात्माएं बाल्य अवस्था से ही अपने अतीत की आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति, उत्कर्ष पर आधारित होकर तत्काल ये प्रतीति दे देती हैं कि ये परम अवस्था को प्राप्त है, क्योंकि अनेकों बार अनेकों कर्म बंधनों का अनेकों के साथ निर्वहन करते हुए, क्योंकि गहना कर्मणों गति के अनुसार मनुष्य को कई बार प्रतीक्षा करनी पड़ती है उस संयोग की जब उसके उक्त माता पिता मिल पाए, वो सब लोग संबंधी उपस्थित हो जिनके साथ कोई बंधन है, उसका निपटारा चाहे आंशिक रूप में हो जाए। तो परम अवस्था को प्राप्त होने पर भी अनेकों बार ऐसे उत्कर्ष प्राप्त को शरीर में आना पड़ता है। उस आधार से मेरा व्यक्तिगत मुनियों से मैं ऊपर हो ही नहीं सकता, ज्ञानियों से मैं ऊपर हो ही नहीं सकता, पर अपनी अल्प बुद्धि से मनन करते हुए मैं अपने भीतर विचार करता हूं
कि जो अरिहंत की और जो सिद्ध की विशेषताएं हैं, गुण हैं, विशेष अंतर तो है ही नहीं अरिहंत और सिद्ध में। मेरी सीमित बुद्धि मुझे कहती है अरिहंत शरीर में भी हो सकता है। पूर्ण प्रगति हो गई, दहलीज लांघने से पूर्व कर्म का क्षय, बंधन का किसी का रह गया, उसके लिए आना पड़ा, बचपन से ही पता लग गया नहीं ये कोई और आया है। तो मैंने अपनी अल्प बुद्धि से मुनियों का मत, ज्ञानियों का मत और अपने भीतर के मनन को भी व्यक्त करते हुए कहा है। पर अंतोदगत्वा उन्हीं का मन, उन्हीं का मत सर्वोपरि रहेगा, मेरा नहीं। आचार्यों के बाद उपाध्याय का उल्लेख आता है। उवज्झायाणम, उपाध्याय कोई छोटी अवस्था है। अनेकों मुनियों को, अनेकों श्रावकों को, अनेकों मोक्ष प्राप्ति के लिए जो इच्छा रखते हैं, उन्हें मार्गदर्शन, उपदेश, उपाध्याय, इन्हें उपाध्याय कहा जाता है। उपाध्याय ही तो देते हैं। उपाध्याय आचार्य के समतुल्य न होते भी लगभग सम से प्रतीत होते हैं। उपाध्याय अनेकों प्रकार के ज्ञान से पूरित है, अनेकों प्रकार के ज्ञान से पूरित। उन्हें समकाल का, अतीत के काल का एक समन्वय बिठाने और उस समन्वय के अनुरूप शिक्षण देने की विद्वत्ता प्राप्त होती है। कहने को तो वो संपूर्ण तप करते हैं, जो 15 मूल गुण बताए गए तपस्वियों के, उनका पूर्ण पालन करते हैं और समूचे उस गुह्य ज्ञान का वह धारक होते हैं, जिससे उस सम्यक बुद्धि का निर्माण होता है, स्थित प्रज्ञ अवस्था का निर्माण होता है। उस समूचे ज्ञान को, उस विस्तार को, उस विवरण को वो जानते और साझा करते, पढ़ाते। एक प्रकार से कहा जाए तो उपाध्याय लाइट हाउस है। इस संसार रूपी सागर में लाइट हाउस का कार्य क्या है? जल करके मार्गदर्शन देते रहना, पढ़ाते रहना। तो जब इस महामंत्र का उच्चारण हो, अरिहंत का स्मरण यहां से हो, अरिहंत और सिद्ध विशेष भेद लगभग है ही नहीं, भेद है ही नहीं। शरीर का बीच में डाला है और वो मेरे मतानुसार तो वो भी मैंने बताया। आचार्यों को हृदय से स्मरण करते हुए
उनकी अवस्था को स्मरण करो। उपाध्यायों की विद्वत्ता, उनके तप, उनके मार्गदर्शन देने की क्षमता, उसका स्मरण करो। और फिर साथ ही साथ नमो लोए सव साहुन, सभी साधुओं का जो इस मार्ग पर आ गए, अवस्था कोई भी हो, कहीं भी यात्रा में हो, किसी स्वरूप में भी हो, जिन्होंने इस विषय को, मोक्ष के विषय को, धर्म के विषय को, तप के आचरण को प्रायोरिटाइज कर दिया, जीवन का मूल उद्देश्य बना दिया। हम सबका जीवन का उद्देश्य होता है, अनेकों उद्देश्य होते हैं, एक होता है। एक उद्देश्य पर आते आते जन्मों लग जाते हैं, और कितने हैं जो गहराई से मानते हैं कि आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च ही वास्तविक उद्देश्य है। कितने हैं, उनकी संख्या ही कितनी। और ये समस्त साधुगण अपनी अपनी अवस्थाओं में अब ये तय कर चुके, नक्की हो गया, अब द्वंद्व नहीं है। अब उन्हें केवल 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 एक ही उद्देश्य का पालन करना है। अब वो इस मोक्ष प्राप्ति के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मार्गदर्शन के लिए साधु तिल तिल कर जलता है, तब उसका अपना उत्कर्ष और समाज का कल्याण संभव होता है। ये बात गांठ बांध लेना। साधु स्वयं तिल तिल कर, पल पल, प्रतिपल जलता है, तब जाकर उसका अपना उत्कर्ष और समाज कल्याण संभव होता है, अन्यथा हो नहीं सकता। इसीलिए सभी साधुओं को भी जो इस मार्ग पर आ चुके, जिन्होंने जन्मों की यात्रा के उपरांत ये जान लिया, देर सवेर, चाहे जीवन की अवस्था कोई रही, कोई भी अवस्था रही, पर जान गए और कूद गए, अब लांग गए, दहलीज लांग गए, उन सबको हृदय से प्रणाम है। ऐसा करने से उस जीव की, जो भी व्यापार कर रहा है, जॉब में है, किसी न किसी प्रोफेशनल डिस्पेंसेशन में है, बहुत समय उसके पास नहीं है, वो कठोर तप, कठोर साधनाएं करने में समर्थ नहीं है, परिवार के दायित्व इत्यादि सब हैं, पर वो चाहता है कि कोई ऐसा स्वरूप मुझे प्राप्त हो, मैं अपना आप का उत्कर्ष प्राप्त कर सकूं, मेरा ये जग भी सधे, वो जग भी सधे। मैंने संकेत दिया है तो वो सब यहीं, वहां नहीं, यहां ही है, पर मैंने समझाने के लिए केवल पूर्व प्रचारित संकेत दिया है कि मेरे लिए ये जग भी सध जाए, माने यहां के भी समूचे दायित्व पूरे हों, जो मुझे जीवन में सुविधा, द्रव्य इत्यादि अर्जन करना है, यहां के भी सारे सुख सुविधा साधन मुझे प्राप्त हों, साथ साथ मेरा उत्कर्ष भी हो। जिसे कहते हैं ना, माया भी मिले और राम भी मिले,
दोनों मिले, और यही सबसे कठिन होता है। माया मिलती है तो राम दूर हो जाता है, राम मिलता है तो माया दूर होनी करनी पड़ती है। पर बीच का मार्ग उनके लिए जो अभी एक तरफ नहीं हुए, राम की तरफ पूरे नहीं हुए, उनके लिए बीच का मार्ग बहुत सुंदर है। उनकी माया भी सधे, राम भी सधे। नमोकार मंत्र का प्रभाव दोनों साधता है, क्योंकि थोड़े से, मामूली से, जरा से उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु, जरा से उत्कर्ष की, अभी शुरू में जरा आएगा, बाद में उत्कर्ष बहुत बड़ा हो जाता है। उस उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु जीव क्या करता है? नमोकार मंत्र का स्मरण करता है। हृदय की गहराइयों में अरिहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को, संपूर्ण साधुओं की अवस्था, अवस्था, अवस्था एक एक करके भाव रूप अनुभव करता है। नाम लेता जाता है, अनुभव करता जाता है, नाम लेता जाता है, अनुभव करता जाता है। तो क्या होता है? उस परिधि में प्रवेश हो जाता है जहां वो प्रकाश, वो आलोक, वो ऊर्जा, वो तप है, संस्कारित हो जाता है अपने सर्वस्व में। जो भी भाव उसके मन में अपने होते हैं, अभाव, अज्ञान, अशक्ति, कोई अभाव है, चाहे धन का, किसी का, कोई अशक्ति है, इनकैपेसिटी है, इनकेपेबिलिटी है, whether it is deprivation, incapability, अज्ञान है, इग्नोरेंस है, कोई भी किसी विषय पर भी, मनुष्य के भीतर उसकी पुष्टि, पूर्ति आरंभ हो जाती। इस छोटे से अभ्यास से, बिना अपने जीवन में कोई विशेष कैविएट अर्थात कोई भेद बनाए हुए, आप धीरे धीरे छोटे छोटे उत्कर्ष से निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हो। नमोकार मंत्र और अणुव्रत, ये मेरे अनुसार एक ऐसा तप है जो मनुष्य को बहुत बड़े उत्कर्ष प्रदान करने में सक्षम है। जितना मेरी अल्प बुद्धि कर पाई, मैं उतना नमोकार का मंत्र का, महामंत्र का आपके समक्ष से व्यक्त कर पाया। अंत में पुनः समस्त तीर्थंकरों को ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।